पहले हम लोग 50 क्वेश्चन का हल देखे थे और ये 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन है और ये फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन है और 51 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर P और PB दो स्पर्श रेखा खींची गई है। यदि PA का वैल्यू 8 है तो PB का वैल्यू क्या होगा। तो वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो एक स्पर्श रेखा 8 दिया गया तो दूसरा भी क्या होगा, 8 होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया है, क्या लिखा है कि PA और PB किसी बाह्य बिंदु P से O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा और APB बराबर 80 डिग्री है। तो POB का कोण पूछ रहा है। तो देखिए एक वृत्त है और एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया है। बाह्य बिंदु P से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया है, A और B खींचा गया है, यहाँ ले लिए। और क्या कह रहा है कि एक इसका केंद्र है जो O है और APB ये वाला जो कोण दिया गया है आपका 80 डिग्री दिया गया है। और POA पूछ रहा है, POA ये वाला कोण पूछ रहा है। थोड़ा सा इस ढंग से कर लेते हैं। तो ये 80 है पूरा, तो ये वाला हो जाएगा 40। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये वाला जो कोण होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। तो ये 90 होगा, ये 40 होगा, तो 130 होगा। तो ये वाला जो कोण बचेगा ये 50 होगा। तब यानी कि क्या हो जाएगा, सब मिला करके 180 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 50 हो जाएगा। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या से कौन सा कोण बनाती है। तभी जस्ट हम लोग देखें कि स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या बनाती है, समकोण बनाती है। समकोण डेट मीन्स 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो त्रिज्या का अनुपात 3:4 दिया गया, तो क्षेत्रफल होगा स्क्वायर होगा। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9:16। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है का क्षेत्रफल क्या होगा। केंद्रीय कोण 30 डिग्री दिया गया है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 पाई r स्क्वायर होता है। तो थीटा का वैल्यू 30 दिया गया, तो 30/360 और पाई r स्क्वायर यानी 22/7 और r स्क्वायर त्रिज्या यहाँ दे रखा है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो 42 पाई r स्क्वायर 42 गुना 42 कर लेंगे, यहाँ से 12 से कट जाएगा, 12 × 36, यहाँ से 6 दूना 12, 6 7 42, 7 से 7 कैंसिल हो गया, इधर से 22, 11 दूना 22, तो 42 गुना क्या हो जाएगा, 42 गुना 11, 42 दहेज 420, 42 420 और 42 462 हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गुना करके आ जाएगा 462। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 5:7 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा। तो परिधि का अनुपात होता है जो त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है, तो 5:7 भी त्रिज्या का अनुपात होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, 7 sec स्क्वायर ए माइनस 7 tan स्क्वायर ए, तो इसमें 7 हम क्या कर लेंगे, कॉमन लेंगे। तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का वैल्यू होता है 1, तो 7 × 1 क्या हो जाएगा, 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे इसका ऑप्शन तो होगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन देख लीजिए बी स्क्वायर का बी स्क्वायर ले लिए और एक्स का वैल्यू कितना दिया गया है, ए cos थीटा का ए cos थीटा, तो इसका स्क्वायर है ना है जी। तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया और cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, यहाँ तो ए स्क्वायर लिख लिए और यहाँ बाई का वैल्यू क्या हो गया, बी cos साइन थीटा, तो बी का स्क्वायर बी स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या देख रहे हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर गुना में है, तो कॉमन ले लेते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है
वो 1 होता है। तो इसका वैल्यू आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 10 मीटर की दूरी पर है, 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है कह रहा है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक मीनार है और एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 10 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री का कोण है। जैसे यहाँ से पाद से 10 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण है, ये 60 डिग्री हो गया। तो हमसे पूछ रहा है कि मीनार का ऊंचाई कितना होगा। तो यहाँ से हम लोग tan थीटा ले लेंगे। तो tan थीटा यानी कि tan 60 डिग्री बराबर, ये लंब मान लेते हैं कि x है बटा आधार, तो x बटा 10 हो गया। तो यहाँ से tan 60 का वैल्यू √3 हो जाएगा और ये 10 को इधर लावेंगे तो 10 √3 हो जाएगा, उधर x बच जाएगा और x क्या मान है ऊंचाई। तो 10 √3 इसका सही आंसर हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पतंग से 30 मीटर की ऊंचाई, एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है। यानी ऐसा कुछ है कि ये पतंग मान लेते हैं यहाँ उड़ रहा है और ये जमीन से कितना ऊंचाई है 30 मीटर। तो ये 30 मीटर ले लेते हैं, यहाँ पतंग मान लिया जाए कि है। तो 30 मीटर के ऊंचाई पर उड़ रहा है, पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो डोर की लंबाई, डोर इस तरह से है, तिरछी है जो वाला, तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं sin 60। तो sin 60 बराबर क्या होगा, लंब, लंब यानी कि 30 बटा कर्ण, कर्ण ये वाला आपको नहीं पता तो x ले लेते हैं। sin 60 का वैल्यू होता है √3 बटा 2, √3 बटा 2 बराबर 30 बटा कितना x। अब यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो 10 √3 बार में कैंसिल हो जाएगा, क्या कि 10 गुना √3 करेंगे तो √3 से वो कट जाएगा, तो 10 √3, तो ये x यहाँ 1 हो जाएगा, तो x गुना 1 हो जाएगा x, यानी 10 गुना 20 √3, इसका सही आंसर होगा 20 √3। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन होगा सही आंसर। अनदर क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 एवं सारवंतर 2 है तो कह रहा है कि इसका प्रथम पद क्या होगा। तो प्रथम पद बहुत ही, 5वां पद 11 दिया गया था, T5 बराबर 11, और T5 को लिख सकते हैं a + 4d बराबर हो गया 11। तो देखिए क्या होगा, a का वैल्यू पूछ रहा है तो a + 4 और d का वैल्यू अपने को दे रखा है 2 बराबर 11। तो a का वैल्यू 11, 4 दूना 8, इधर माइनस में हो जाएगा तो बराबर 3। तो a का जो वैल्यू होगा वो 3 होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 62। nवां पद समांतर यानी कि n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग, अर्थात n पद वाले समांतर श्रेणी का योग जो दिया गया है वह n² + 2n + 1 है। तो इसका 6वां पद पूछ रहा है। तो देखिए इसका पहला पद मान लेते हैं कि पहला पद क्या होगा, तो n का स्थान पर 1 रख देंगे, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 1 2, यहाँ 2 2 4। तो इसका पहला पद होगा, पहला 1 पदों का योगफल 4 होगा। इसका 2 पदों का योगफल क्या होगा, तो n का स्थान पर 2 रख देंगे तो 2 दूना 4, यहाँ 2 दूना 4, 4 8, 1 9 होगा। तो इसका 2 पदों का योग कितना होगा, 9 होगा, लेकिन पहला पदों का योग 4 होगा। तो अर्थात दूसरा पद निकालना है तो 9 में से 4 घटा देंगे तो दूसरा पद इसका 5 होगा, पहला पद तो पहले पद होगा। तो इसका d निकल गया, d कितना निकल गया, 5 में से 4 घट गया 1 और पहला पद हो गया 4। और अपने को पूछ रहा है 6वां पद, 6वां पद यानी कि T6 क्या होगा, a + 5d। तो a का वैल्यू हो गया 4 और +5 इंटू d का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 5 4 9, 9 ऑप्शन है इसमें नहीं है, तो इसको आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है आगे, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो देखो यहाँ समांतर श्रेणी होने के लिए क्या चाहिए, 2 लगातार पदों का अंतर वह समान होगा तब ये समांतर श्रेणी होगा। तो यहाँ देखिए 2x में से x घटेगा, x बचेगा, 3x में से x घटेगा, x बचेगा, 4x में से 3x घटेगा, x बचेगा। तो यहाँ 2 लगातार पदों का जो डिफरेंस आ रहा है वह समान आ रहा है, इसीलिए ही समांतर श्रेणी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, इसमें कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, तो स्क्वायर वाला ये हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। इसके बीच का जो गैपिंग देखेंगे ना वह यानी कि सेम नहीं आएगा, थोड़ा सा देख भी लेते हैं कैलकुलेट करके। जैसे 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। तो ये दोनों का बीच का डिफरेंस कितना हो गया 12,
ये दोनों का बीच का डिफरेंस हो गया 20, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, घटा लीजिए तो 14, 14 में से 6 घट गया 8 हो जाएगा, ये 5 बच गया, 5 में से 3 घटा गया 2। तो देख रहे हैं कि डिफरेंस है जो समान नहीं है, इसीलिए समांतर श्रेणी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा जो एपी में नहीं होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 के प्रथम 20 पदों का योगफल निकालना है। तो इसका 20 पदों का योगफल निकालना है तो फॉर्मूला लगा लेते हैं। S20 बराबर क्या होता है n/2 यानी 20/2 इंटू 2a, 2 इंटू a का वैल्यू हो गया 1, 2a प्लस n-1 इंटू डी यानी 20 - 1 इंटू डी का मान कितना, 4 में से 1 घट गया 3। इसी को सोल्व कर दीजिए, बन जाएगा। तो ये हो गया 10, 10 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा तो 10 यानी कितना हो जाएगा 19, 19 दिया हो गया 57, 57 2 59, तो यहाँ 59 हो जाएगा। 59 से 10 में गुना करेंगे तो एक 0 इसमें आ जाएगा, तो 590 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 590 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। तो यहां से देखिए sin 45 का वैल्यू कितना हो जाता है, तो sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2 अब बटा cos 45 का भी वैल्यू 1/√2 होगा, तो ये दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा एक बार में। तो ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा जो क्या होगा 1 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। cos स्क्वायर a इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो यहां से इसका वैल्यू कौन सा होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए cos स्क्वायर a और 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर होता है sec स्क्वायर a। अब यहां से देखिए कि दोनों पर स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos a इंटू sec a, आई पूरा का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो cos a इंटू sec का वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए tan 30 का मान पूछ रहा है, तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। देखिए क्या लिखा है cos 60 का वैल्यू, तो cos 60 का वैल्यू जो sin 30 का मान होता है वही cos 60 का वैल्यू होता है, तो sin 30 का मान 1/2 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 1/2 जो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में, ये तो अभी जस्ट हम लोग देख लिए थे क्वेश्चन। साइन स्क्वायर 90 माइनस tan स्क्वायर 45, देखिए साइन 90 का वैल्यू 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, tan 45 का भी वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 में से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3 एवं -10 है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये द्विघात बहुपद ही हम लोग निकाल लेते हैं। चेक क्यों करें, तो द्विघात बहुपद कैसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो 10 में से 3 घटेगा -7, यहाँ पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा 7 और एक्स लिखाएंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा तो 10 इंटू 3 10 या 30 हो जाएगा तो -30 हो जाएगा। तो देख लेंगे कि ऑप्शन में कौन वाला मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका दिख रहा होगा कि ए मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योगफल 3 एवं गुणनफल -2 है तो वह बहुपद होगा। तो अभी जस्ट यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस माइनस शून्यंकों का योगफल तो 3 होगा, तो एक्स स्क्वायर -3x -2 होगा, एक्स स्क्वायर -3x -2, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 73 देख लीजिए। लिखा है पी ऑफ एक्स बराबर x टू द पावर 4 - 2x स्क्वायर प्लस 17x - 4x प्लस 30 और क्यू ऑफ एक्स बराबर x प्लस 2 से भाग दिया जाता है, तो भागफल का घात क्या होगा। भागफल का घात पूछ रहा है, तो भाग p ऑफ x बटा q ऑफ x का घात। अब ऐसा क्वेश्चन है तो आप क्या करिए, इसका पावर 4 है और इसका पावर क्या है 1 है, तो घटा लेंगे तो यही 3 आंसर आ जाएगा। जो भागफल आएगा उसका घात 3 आंसर आएगा। अगला देखिए यहां दिया गया कि कितने हल होगा, तो हल बहुत इजी तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं जी। देखो यहाँ x का गुणांक 1 है, यहाँ x का गुणांक 3 है, तो 1/3 है, इसमें y का गुणांक 2 है, इसमें y का गुणांक 6 है,
तो ये 2 तिया 6, 1/3 ये भी आ गया। इसमें अचर पद है 3, इसमें अचर पद है 9, तो 3 तिया 9, ये भी 1/3 आ गया। तो क्या देख रहे हैं कि तीनों बराबर है, अर्थात ऐसा कुछ आ रहा है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ऐसा कुछ आ रहा है। तो ये वाला के लिए क्या होता है, इसका अनगिनत हल होता है, असीमित हल होता है, अनेक हल होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या होगी। तो दो रैखिक समीकरण जिसका लेखाचित्र अगर समांतर है तो समांतर का लिए एक कहीं कट नहीं करेगा, दोनों रेखा एक दूसरे का कट नहीं करेगा तो उसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि जिस बिंदु पर कट करता वही उसका हल होता है। तो इसका इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई हल ही नहीं है। रैखिक समीकरण में इतना और इतना है तो क्या होगा, संगत असंगत आश्रित। तो देखिए, देख लेते हैं, 5/, इसमें कितना है 7, इसका 4/6 माइनस में, ये दोनों बराबर नहीं है, अर्थात ऐसा आ रहा है A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ऐसा आ रहा है तो क्या होगा, इसका एक हल होगा और एक हल होगा तो इसको लोग बोलेंगे संगत। उन्हें लगता गा पे हल्ला कर रही है वो कोई बुतरू, मना कर दो ना। यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5x + 2 के मूल अल्फा बीटा है तो अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, जो देखिए, अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा होगा। ये फॉर्मूला हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a, तो -5/3, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर होगा, -2 अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c का वैल्यू 2 हो गया, a का वैल्यू हो गया 3। तो इसी को सोल्व हमें करना है, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 हो गया, यानी 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2 दूना 4/3 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 9 एलसीएम हो जाएगा, तो 25 माइनस 3 तिया 9, तो 4 तिया 12, 25 में से 12 घट गया 13/9, तो 13/9 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 78 की ओर चलते हैं। यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x माइनस p बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान क्या होगा। तो यहां से देखिए, मूल 2 दिया गया, p का मान पूछ रहा था, यहाँ x का वैल्यू 2 रख देना, 2 इंटू x का वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 माइनस p बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, माइनस 7 दूना 14, p के बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस p हो जाएगा, तो 14 में से 8 घट गया, -6 बराबर p, p का वैल्यू -6 हो जाएगा, सही आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल इतना दिया तो दूसरा मूल पूछ रहा, तो दूसरा मूल कैसे निकलेगा, जो देखिए, हम लोग इसमें डायरेक्ट चेक कर लेते हैं कौन सा रखें। जैसे अगर -2 रखे तो -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 दूना 8, यहाँ -2 रखे तो +2 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। ये 2 रख करके देखते हैं, तो 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे तो -2 और -6, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, 0 आ रहा है ना। तो सुनिए, किसी बहुपद का वह मान होता है जो बहुपद में रखने पर बहुपद को शून्य कर दे, तो यहाँ 2 रखने पर ही बहुपद शून्य हो रहा है, तो एक शून्य के भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या होगा। तो मूलों की प्रकृति अगर आपको पता लगाना है तो उसके लिए डी का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, तो डी बराबर b² माइनस 4ac, तो डी का वैल्यू हो गया -6 का स्क्वायर और -4ac, 4 a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3, तो 6 का स्क्वायर 36 और माइनस क्या हो गया, 4 तिया 12, 12 तिया 4 दूना 8 तिया 24 हो जाएगा, सॉरी, तो 36 में से 24 घट गया, 12 बच गया। डी का वैल्यू 12 आ गया, तो डी का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो मूल वास्तविक तथा असमान होगा, तो ऑप्शन नंबर ये होगा। डी का वैल्यू अगर 0 होता तो मूल वास्तविक तथा समान आता, और डी का वैल्यू 0 से छोटा आता तो मूल अवास्तविक होता।
क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं कि वर्गों की लंबाई पूछ रहा है। तो 2 से यहाँ 5 गया, 5 से 8, 8 से 11, तो कितना का गैपिंग है? तो 5 में से 2 घटा दीजिए 3, तो इसका वर्ग अंतराल होगा, वर्गों की लंबाई होगा जो 3 होगा। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर हो जाएगा। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य छू है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना जी। देखिए 4 लगातार विषम संख्या, मान लेते हैं पहला विषम संख्या x होगा, तो दूसरा होगा x + 2, तीसरा होगा x + 4 और चौथा होगा जो x + 6 होगा। इसका माध्य तो चारों का योग बटे चारों की संख्या कर लेंगे। एक बार फिर से थोड़ा सा देख लीजिए। एक पहला विषम संख्या x होगा, दूसरा x + 2 होगा, तीसरा x + 4 होगा, चौथा x + 6 होगा। इस सब को जोड़ेंगे, इसका माध्य निकालेंगे तो बटा क्या होगा? 4 है तो 4, माध्य कितना दिया गया? 6। इस सब को लोग सोल्व करेंगे तो x x x x 4x हो गया, यही 2 4 2 6 6 12, तो +12 हो गया। ये 4 के उस तरफ लेके जाएंगे तो 6 4 24 हो गया। तो 4x बराबर 24 में से 12 घट गया 12, 4 तिया 12, तो x बराबर 3 आ गया। लेकिन x का वैल्यू नहीं पूछा, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा संख्या ये वाला है, तो x का वैल्यू तो आ गया 3, 3 + 6 कितना हो जाएगा? 9, तो सबसे बड़ी संख्या होगा 9। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। प्रथम 6 समप्राकृत संख्याओं का माध्य। तो समप्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होता है? प्रथम n समप्राकृत संख्याओं का माध्य होता है n + 1 होता है। तो 6 को कह रहा, तो 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। जैसे 2 सम संख्या कहेगा लगातार, तो 2 + 4 ये सम संख्या हो गया, तो इसका माध्य निकालेंगे तो बटा 2 करेंगे, तो 4 2 6, 6 बटा 2, 2 तिया 6 हो गया। तो 2 को लिए तो 3 आया, अगर 3 को लेंगे तो 4 आएगा माध्य, 4 सम संख्या लेंगे तो 5 माध्य आएगा। तो अगर 6 सम संख्या ले रहे हैं तो इसका माध्य आएगा 7, ऑप्शन नंबर सी। 1 + cot स्क्वायर थीटा, यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन 1 + cot स्क्वायर थीटा। 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 देख लीजिए। बहुलक पूछ रहा है, जो सबसे जिस चर की बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे बहुलक कहते हैं। तो इसमें देख लेते हैं बहुलक कौन हो जाएगा। यहाँ 9 कितना बार है? 1 2 बार है, 5 1 2 3 बार है, तो इसकी में बहुलक जो होगा जो 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। अब यहां से देखिए P ऑफ E का वैल्यू 0.02 है, तो P ऑफ E डैश, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.98। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही आंसर। जैसे देखिए P ऑफ E प्लस P ऑफ E कंप्लीमेंट इज इक्वल टू होता है 1, तो P ऑफ E कंप्लीमेंट अपने को निकालना है, तो 1 माइनस P ऑफ E हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.02 होगा। जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0.98 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है तो ऊपर वाले पर आने वाले अंकों का अंतर 0 होने की प्रायिकता क्या होगी। यहां थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए देखो, समान समान आएगा तो अंतर क्या होगा। जैसे 1 1 आएगा, चाहे 2 2 आएगा, चाहे 3 3 आएगा, चाहे 4 4 आएगा, चाहे 5 5 आएगा ऊपर, या 6 6 आएगा ऊपर, तो इसका अंतर क्या है? 0 है। तो ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 2 पासा के टोटल संभव परिणाम होता है 36, तो 6 6 का 36 यानी 1/6 हो जाएगा। इसका सही आंसर बी। ठीक है, यहां थोड़ा सा दूरी आने के लिए दिया गया है कि अंतर 0 का दे दिया था। 2 सिक्के के उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता, तो इसका सही आंसर होगा 1/4। दोनों पर यानी कि शीर्ष, दोनों पर हेड आने की कह रहा है प्रायिकता ना। यहां देखिए लिखा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द हेड्स ऑन द बोथ द क्वाइंस। जैसे 2 सिक्का को उछालेंगे तो संभावना क्या क्या है? दोनों पर हेड आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है। तो इसमें दोनों क्या कहता है? गेटिंग हेड्स, तो दोनों हेड्स वाला 1 हो गया, टोटल संभावना 4 हो गया, तो 1/4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं हम लोग।
एक वर्ष में एक महीना अदृश्य चुना जाता है, तो इसे जून या सितंबर होने की प्रायिकता क्या होगी? एक वर्ष में एक महीना अदृश्य चुना जाता है, तो इसे जून या सितंबर होने की, देखिए एक वर्ष में एक महीना चुना जाता है, तो जून या सितंबर तो 2 महीना होगा, तो 2 ऊपर हो जाएगा, टोटल 12, तो 2 छंके 12, तो 1/6 हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे लिखा है एक पासे की फेंक में संख्या 4 या 5 आने की प्रायिकता, तो 4 या 5 से 2 है, और 2 बटा कितना हो जाएगा, टोटल एक पासा का फेंक में 6 होता है, तो 2 बटा 6 यानी 1/3। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। ये बिंदु दिया गया और एक बिंदु, ये दोनों के बीच का दूरी कह रहा है, तो यहां से दूरी बराबर क्या होता है, एक्स निर्देशांकों का अंतर का वर्ग जोड़ y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग और पूरा का स्क्वायर रूट होता है। तो 8 sin 60 में से 0 घटेगा तो ऐसा ही बचेगा, 8 के स्क्वायर 88 64 आया, 8 के स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री आएगा। फिर माइनस ये दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर करेंगे तो ये भी आ जाएगा 8 के स्क्वायर और इंटू कॉस स्क्वायर 60 आएगा, बीच में प्लस हो जाएगा। इसका भी रूट ओवर हमें लिखना है, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर 60 और जोड़ कॉस स्क्वायर 60 आ जाएगा। तो 8 का वर्गमूल 8 के स्क्वायर का वर्गमूल 8 हो गया, और अंदर कितना साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा 1 और 1 के वर्गमूल 1, तो इसका जो सही आंसर होगा 8 होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो दिया गया है कि यदि मूल बिंदु 0 इतना से बिंदु हो तथा बिंदु P का निशान कितना हो तो OP होगा। मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई का दूरी रूट ओवर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। यहाँ लिखा वाई अक्ष से बिंदु, यहाँ थोड़ा दिख नहीं रहा, 12 और 14 कह रहा है कि दूरी क्या होगा, तो वाई अक्ष से दूरी एक्स निर्देशांक कहलाती है, तो एक्स निर्देशांक इसमें कितना 12 है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा जी। थोड़ा सा दिख नहीं रहा लेकिन देखिए लिखा हुआ 12 और 14 है, और पूछ रहा है बाई अक्ष से दूरी, तो बाई अक्ष से दूरी क्या होता है, एक्स निर्देशांक। जैसे ही बाई अक्ष है तो बाई अक्ष से या तो दूरी इधर होगा या तो इधर होगा, तो इधर क्या जा रहे हैं, एक्स अक्ष की तरफ जा रहे हैं, तो एक्स निर्देशांक हो जाएगा 12, और ऑप्शन नंबर ए में 12 लिखा गया, ठीक है। यहाँ दिख रहा है इंग्लिश वाला में लिखा हुआ जिसमें, इसमें लिखा -6 -8 की कोटि, तो देखो बाई कंपोनेंट की कोटि बोलते हैं और एक्स कंपोनेंट को या फर्स्ट कंपोनेंट को भुज बोलते हैं, तो -8 इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। बिंदु 3, -4 किस पाद में, तो प्लस और माइनस, ये कौन सा पाद में होगा, तो ये चौथा पाद में होगा, चतुर्थ पाद, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में है, तो द्वितीय चतुर्थांश में माइनस और फिर प्लस आता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी है, माइनस और प्लस वाला होगा, अर्थात -3,2 होगा जो द्वितीय चतुर्थांश में होगा। यहाँ इसका मध्य बिंदु कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो मध्य बिंदु हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए 2 बिंदु दिया गया, इसका मध्य बिंदु, तो 4 - 4 0 हो जाएगा बटा 2, और यहाँ -4 अब 4 0 हो जाएगा 0 बटा 2, अर्थात 0 बटा 2 0 बटा 2, यानी कि कट करके 0 0 हो गया, तो इसका मध्य बिंदु होगा जो मूल बिंदु होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 98, रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु 2 4 है और ए के नियामक कितना दिया गया, तो बी का नियामक, यानी बस आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है, जो इस तरह से एक रेखाखंड है, इसका मध्य बिंदु दिया गया है 2,4 और इसमें ए का नियामक दे दिया 5,7 और इसको में बी का नियामक पूछ रहा है। मान लेते x, y है, तो मध्य बिंदु बराबर यानी कि 2 बराबर क्या होगा 5 + x, 5 + x अब बटा 2, तो ये 2 दूना 4, तो 4 बराबर 5 + x हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो -1 होगा। उसी तरह से हम लोग बाई वाला निकालेंगे, देखो x का वैल्यू -1 किस में है, बस एक ही ऑप्शन में दिख रहा है -1, तो अब दूसरा को चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक कितना दिया गया? तो वृत्त का केंद्र का निर्देशांक क्या होगा? तो व्यास का सिरों का निर्देशांक दिया गया, तो व्यास का जो मध्य बिंदु होता है वही केंद्र होता है, अर्थात इसका हम लोग मध्य बिंदु निकालेंगे तो 10 में से 6 घट गया 4, 4/2 2 होगा, और फिर 10 में से 6 घट गया 4, 4/2 2, तो 2,2 होगा जो इसका केंद्र होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है जिसमें क्या कहा, त्रिभुज के केंद्रक पूछ रहा। तो यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक दिया गया तो इसका केंद्रक का निर्देशांक पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका केंद्रक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, x1 जोड़ x2 जोड़ x3/3 कॉमा y1 जोड़ y2 जोड़ y3/3 होता है। तो हम लोग बस इस तीनों को जोड़ेंगे, x वाला के x के साथ और y वाला, तो 4 0 5 कितना हो गया, जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा बटा 3, फिर यहाँ 6 4 10 5 15, तो 15/3 कर लेंगे, तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, तो 3,5 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव यानी कि सॉल्यूशन दिए, और अपना अपना आप लोग मिला लीजिए कि कितना सही होता है, और सेकंड सीटिंग वाला भी वीडियो अपलोड करेंगे, और रोज डेली का एक क्वेश्चन यानी कि हम लोग अपलोड करेंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच यानी कि शेयर करें कि जिससे वह भी अपना क्वेश्चन को मिला सके। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।